दोस्तों, राहुल गांधी ने आज गुजरात मॉडल का ऐसा गणित कांग्रेसियों को समझाया जिसमें बीजेपी के फेल होने के चांसेस बढ़ गए हैं। वैसे भी नरेंद्र मोदी इस समय कई मोर्चों पर फेल ही साबित हो रहे हैं। अमेरिका से लेकर दिल्ली और मणिपुर तक नरेंद्र मोदी की नाकामियों की कहानी सियासी फिजाओं में तैरती हुई देखी जा सकती हैं और इन्हीं नाकामियों में अब बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आज गुजरात से सामने आई, जहां राहुल 2 दिन के लिए पहुंचे तो पीछे से नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी गुजरात पहुंच गए, क्योंकि उन्हें डर है कि राहुल गांधी के गुजरात पहुंचने से कहीं उनकी जड़ें न हिलने लगें, क्योंकि इस बार राहुल गांधी इन्हीं इरादों के साथ ही पहुंचे हैं। कल और आज 2 दिनों में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में ऊपर से नीचे तक जोश की नई लहर दौड़ा दी है। गुजरात में एक तरफ कार्यकर्ताओं को हौसला बंधाया कि उनकी बात सुनी जाएगी और दूसरी तरफ उन पर जिम्मेदारी भी दी कि आपको जनता तक जाना है, फिर जनता खुद ही कांग्रेस को जिताएगी। और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के उन नेताओं की जमकर खबर भी ली जो पार्टी को नुकसान पहुंचाकर बीजेपी की मदद करते हैं। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी ने इस मौके पर और क्या कुछ कहा है, और खासकर इन बातों को जब वह कह रहे थे तो वहां बैठे हुए लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। ये तमाम बातें जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी की जुबानी। सुनिए। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। तो राहुल गांधी एक अलग अंदाज में नजर आए यहां पे और साफ साफ अपने कार्यकर्ताओं को जब संबोधित कर रहे थे तो सुन लिया आपने। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहा है। आइए एक बाइट और सुनाते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, और खासकर वहां के नेताओं और खासकर गुजरात में चल रही कांग्रेस पार्टी को क्या कुछ करना चाहिए और गुजरात मॉडल क्या है। इन सब की बात यहां राहुल गांधी आज रखते हुए दिन भर राहुल गांधी चर्चा में बने हुए हैं और इन अपने बयानों से वो चर्चा में हैं और इससे बहुत कुछ बाहर निकल के आ रहा है, वो बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। बीजेपी इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन राहुल गांधी की एक दूसरी बाइट सुनिए जरा। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। 30 साल हो गए, हम यहां सरकार में नहीं हैं, और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात रास्ता देखना चाहती है। मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें 2 तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जीतने हारने की बात छोड़ दो, बस जो हमारे लीडर हैं अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए, और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं,
हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में घर में जाना पड़ेगा, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। आप हमसे चाहते क्या हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी सीधा सीधा ललकारते हुए अपने कार्यकर्ताओं को। इधर राहुल गांधी ने गुजरात में 2 साल बाद होने वाले चुनावों में जीत का गणित समझा दिया कि 40% वोट हमारे साथ हैं, बस 5% और आ जाएं तो गेम पलट जाएगा। और उधर ट्रंप, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप का गणित नरेंद्र मोदी शायद जानबूझकर नहीं समझ रहे हैं, लेकिन यहां भी कांग्रेस ने मोदी की क्लास ले ली है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भारत का अपमान करने के रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। इस बार ट्रंप ने हद ही कर दी है। उन्होंने भारत के बारे में कहा है कि उसने टैरिफ कम करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि देश को इसकी जानकारी नहीं है कि मोदी ने ऐसा फैसला कब ले लिया। खैर, इसी मसले पर अब पवन खेड़ा, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और मीडिया विंग के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेंद्र मोदी की नकली बहादुरी की पोल खोल दी है। आइए जरा पवन खेड़ा को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और ट्रंप को भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जब ये आप तस्वीर देख रहे हैं तो इसमें इसके पीछे जो वो बात कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि भारत ने, नरेंद्र मोदी ने मेरी धमकी के बाद, सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो कह रहे हैं कि मेरी धमकी के बाद नरेंद्र मोदी ने टैरिफ कम कर दी। आइए लेकिन सुन लेते हैं कांग्रेस पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है। हमारे एमएसएमईज, इस देश का लघु उद्योग, सबसे बड़ी चोट इन टैरिफ्स की हमारे एमएसएमईज को पड़ेगी। इनके दोस्तों को नहीं पड़ेगी, जो इनके क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त हैं। हमें यह समझना है कि आज ये डर क्यों है हमारे प्रधानमंत्री के मन में अमेरिका को लेकर। किस बात से डरते हैं देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से, जब कनाडा नहीं डर रहा, मेक्सिको नहीं डर रहा, नेपाल तक नहीं डर रहा, भारत डर रहा है। कारण तो बताइए। क्योंकि 60,000 करोड़ का नुकसान सालाना हमारे को इस निर्णय से होगा। अगर यह निर्णय लिया जा चुका है तो हमें नहीं मालूम, पीयूष गोयल ने हमें नहीं बताया, देश को नहीं बताया, मोदी जी ने देश को नहीं संबोधित किया, पिछले पार्लियामेंट में भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो हमें नहीं मालूम कि चुप्पी क्यों है, हम जवाब क्यों नहीं देते। और अमेरिका भी एक गलतफहमी में है। जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स, आप पेप्सी देख लीजिए, पिज्जा, बर्गर, अलग अलग ब्रांड्स आप जो देखते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब अमेरिकन कंपनीज हैं जो भारत के बाजार में हैं, लाभ उठा रही हैं। अगर आप एक विकसित देश हैं, आपकी कंपनियां यहां बाजार हमारे में आकर दुकान खोल रही हैं, तो हम भी एक विकासशील देश हैं, हम भी अपने हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है, आज आपको हमारी कमजोर लग रही है सरकार, इसका मतलब थोड़ी कि हमारा देश कमजोर है, हमारा बाजार कमजोर है, हमारा एमएसएमई सेक्टर कमजोर है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की ताकत आपने 71 में भी देखी, जब हम वाकई एक कमजोर देश थे, 74 में देखी, कई बार देखी। आज ऐसा क्या हो गया साहब कि इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, विश्व गुरु, फलाना ठिकाना, और ये हालत। तो ये अब मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि 150 करोड़ लोगों को इस देश की सरकार ने क्या निर्णय लिया टैरिफ्स को लेकर, वो डोनाल्ड ट्रंप से पता चले। क्या ये उचित है? ये मोदी जी को सोचना होगा। मोदी जी को यह भी सोचना होगा कि इन 150 करोड़ लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा कोई डोनाल्ड ट्रंप थोड़े करेगा, वो तो आप ही को करनी है। वोट लेकर आप प्रधानमंत्री बने हो। यू आर द कस्टोडियन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ दीज 150 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया। नोबडी एल्स विल कम टू रेस्क्यू यू इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट। और एक जिम्मेदार तो पवन खेड़ा यानी कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से लगातार हमलावर नरेंद्र मोदी पर, उनकी विदेश नीति पर और खासकर डोनाल्ड ट्रंप के मामले में नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों साध जा रहे हैं। एक नहीं बल्कि कई बार, 3, 4, 5 बार तो नरेंद्र मोदी को सीधा संबोधित करते हुए माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी कहते हुए, और ये जो बातें कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसमें नरेंद्र मोदी को प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई रिएक्शन नहीं है। इसके क्या कारण माने जाए, इसके क्या मायने हैं, यह समझना जरूरी है। खैर, इससे इधर मणिपुर में भी नरेंद्र मोदी की नाकामी सामने आई है।
आज अमित शाह के निर्देश पर फ्री मूवमेंट यानी बेरोक टोक आवाजाही का पहला दिन था। मणिपुर की सड़कों पे सड़कें खुल गई और वाहनों की आवाजाही कायदे से होनी चाहिए थी। कुछ जगहों पर ऐसा हुआ भी, लेकिन कई जगहों पर फिर से कुकी और मैतेई समुदाय के लोग एक दूसरे को रोकते हुए नजर आए और फिर से सुरक्षा बलों को सड़क पर उतरना पड़ा। यानी 2 साल बाद भी मणिपुर में अशांति के लक्षण खत्म नहीं हुए हैं और मोदी एक तरफ अमेरिका के सामने घिघी बांधे खड़े हैं तो दूसरी तरफ मणिपुर जाने की हिम्मत नरेंद्र मोदी नहीं दिखा रहे हैं। बस गुजरात बार बार जा रहे हैं क्योंकि अब उन्हें राहुल गांधी से डर लग रहा है। राहुल गांधी गुजरात में हैं, तो इतना क्यों डरे हुए हैं नरेंद्र मोदी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस सवाल का जवाब ढूंढना। और साथ साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के घर में राहुल गांधी की जो ललकार है, क्या उससे डरे हुए हैं? बार बार कहीं नहीं जाना और सिर्फ गुजरात जाना, 5 दिन के लिए गुजरात, एक प्रधानमंत्री, क्यों आखिर? 3 दिन रह के आए, वनतारा में रहे और वन्य जीवों के बीच उसके खूब फोटोग्राफ शेयर किए। उसके बाद फिर पहुंच गए गुजरात क्योंकि राहुल गांधी पहुंचे। अब उनके पीछे पीछे अमित शाह भी पहुंच गए। कारण क्या हो सकता है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या राहुल गांधी से डर लग रहा है? क्या कुछ चीजों को छिपाने के लिए गुजरात जा रहे हैं नरेंद्र मोदी? सब समझते हैं। लेकिन बिहार में बाबाओं की फौज भेजकर क्या निश्चिंत हो गए हैं नरेंद्र मोदी कि अब तो हमारी ही सरकार बनेगी, अगली सरकार? लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह भी आई है दोस्तों। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के जो छात्र विंग के नेता हैं, जो स्टूडेंट यूनियन है इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों के, चाहे वो कांग्रेस का एनएसयूआई हो या सीपीआईएम का हो, सीपीएम का हो या समाजवादी पार्टी का हो, चाहे आरजेडी का हो, जितने भी यूथ विंग और स्टूडेंट विंग खासकर है, इन सब की एक बैठक और इन सब ने प्लान किया है कि देश के युवाओं के मसले पे एक साथ हम प्रोटेस्ट करेंगे। एक अच्छी खबर है ये देश के युवाओं के लिए। तो चलिए इस अच्छी खबर के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं और हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। 64 साल बाद कोई अधिवेशन गुजरात में कांग्रेस का होने जा रहा है। अगले महीने आज की ही तारीख में 8 और 9 तारीख को शायद होना है। ठीक 1 महीने बाद, 64 इयर्स के बाद, छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन 2 साल बाद चुनाव है गुजरात में और राहुल गांधी अभी से गुजरात में ललकार रहे हैं और सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि 30-40 लोगों को बाहर करना होगा तो कर देंगे। लेकिन क्या यह सिर्फ डायलॉग बाजी है? क्या अपने लोगों के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जो वो जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं वही मात्र है, या सचमुच वो करते हुए दिखते भी हैं? शकील जी, चूंकि आप कांग्रेस कवर करते रहे हैं राहुल गांधी को, आज से नहीं उनके पहले दिन से आप देख रहे हैं, उनको कवर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उस लिहाज से भी समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी की इन बातों में कितना दम है। मणिशंकर अय्यर इस वक्त राजीव गांधी की डिग्री का विवाद क्यों खड़ा करते हैं? सवाल उठता है ना। जब नरेंद्र मोदी की डिग्री पर बात हो रही है तो राजीव गांधी जो आज इस दुनिया में नहीं है उनकी डिग्री का सवाल क्यों? और कांग्रेसी नेता आईएफएस खड़ा करता है, पूर्व आईएफएस, क्या कारण हो सकता है? और क्यों राहुल गांधी ये सारी चीजें जानते हुए उनको आउट बाहर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते हैं कि मणिशंकर अय्यर जी गेट आउट? शकील जी, देखिए, आज जो राहुल गांधी ने अहमदाबाद में बातें कही हैं कार्यकर्ता सम्मेलन में, वो इसी डीबी लाइव पे हम बहुत लंबे समय से कह रहे हैं और वो आज कांग्रेस की सबसे बड़ी जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार ये बात कह रहे हैं। उन्होंने अभी जो नवंबर में दिल्ली में सीडब्ल्यूसी हुई थी उसमें कहा, उसके बाद
फिर कहा CWC में जो कर्नाटक में हुई थी उनकी बेलगावी में, वहां कहा। राहुल गांधी खुद जो है ये बात काफी लंबे अरसे से कह रहे हैं, अलग अलग मंचों पे उन्होंने कहा, लेकिन आज उन्होंने जिन स्पष्ट शब्दों में कहा है वैसा शायद पहले कभी भी नहीं कहा। बड़ा साफ उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं आधे कांग्रेसी नेता, और ये केवल के लिए नहीं कहा उन्होंने, पूरे देश का गुजरात मैसेज पूरे देश के लिए है। लेकिन सवाल वही है कि ये काम करेगा कौन? खड़गे जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक नेता प्रतिपक्ष है, और दोनों के हाथ में आज सारी की सारी ताकत है। तो सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। अगर कहने के बाद नहीं करा तो मैसेज ये जाएगा कि ये तो कहते रहते हैं, कर नहीं सकते। तो अब राहुल को ये करके दिखाना पड़ेगा। जो उन्होंने बहुत स्पष्ट इतना कहा है कि जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा नहीं है, और ये बहुत क्लियर बात है। तमाम राज्यों से लेके, और गुजरात में तो थे ही वो, हर जगह ये बात कई बार सिद्ध हुई है। हरियाणा के बारे में हमने कई बार कहा कि हरियाणा जो है पूरी तरह कांग्रेस के नेताओं ने हराया है अपनी गुटी राजनीति में। बाकी बहुत सारे कारण हैं, मगर मूल कारण जो है वो इनकी गुटबाजी थी। इसी तरह राजस्थान हराया है अपनी गुटबाजी में। हर राज्य के अलग अलग कारण हैं। छत्तीसगढ़ अलग कारणों से हारे है, मध्य प्रदेश अलग कारणों से हारे है। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी का एक कहना बहुत महत्वपूर्ण है, और मैसेज गया है। लेकिन असली मैसेज तब जाएगा जब राहुल इस पे कार्रवाई शुरू कर देंगे, और कार्रवाई शुरू करने के लिए उनका बहुत समय नहीं है। वो उन्हें, जो आपने जिक्र किया कि 8 और 9 अप्रैल को कांग्रेस का महाधिवेशन गुजरात में होना है, इसी अहमदाबाद में जहां आज राहुल बोल रहे थे, उससे पहले ये काम करना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस ने कहा है कि ये उसके संगठन का साल है। पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू भी करी इन्होंने, लेकिन सिर्फ 2 महासचिव बनाए गए, कुछ इंचार्ज बनाए गए। अब 1 महीने बाद आज से अधिवेशन शुरू होना है, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो तैयारियां कौन कर रहा है? वही पुराने लोग। तो अगर पुराने लोग कर रहे हैं तो कांग्रेस को मैसेज दे देना चाहिए कि इन्हीं का रीअपॉइंटमेंट हो गया है या हो जाएगा, या अगर बदलना है तो उससे पहले बदल के आपको बताना पड़ेगा कि ये नए आदमी आए हैं, ये काम करेंगे। यही है। और देखिए, मोदी जी जो है आज उनकी ताकत नहीं है। राहुल ने गुजरात में बहुत साफ कर दिया, 40% वोट मिलते हैं। और आप ये देखिए कि 30 साल से कांग्रेस वहां हार रही है, लेकिन अभी भी 40% वोट, और जो न्यूनतम उसको सीटें मिली हैं अभी 2022 के चुनाव में, वो भी 17 हैं। बाकी राज्यों में आप देखेंगे, यूपी और बिहार जैसे में, तो कांग्रेस 0, 1, 3, 4, 5 तक आ गई थी, और अभी भी है। तो हालत इतनी गंभीर दूसरे राज्यों में है, लेकिन गुजरात में कभी नहीं हो पाई। वहां कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी है। और राहुल ने बताया कि गांधी जी, सरदार पटेल, इन्होंने वहां कांग्रेस को बनाया था। तो गुजरात में कांग्रेस के लिए काम करना कोई मुश्किल नहीं है। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि वहां मोदी और अमित शाह से मिलकर कांग्रेस को किसने नुकसान पहुंचाया। आज से नहीं, शुरू से पहुंचा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 में, तब भी कुछ लोग मिले हुए थे, तब भी उनको नुकसान पहुंचा रहे थे कांग्रेस को। और राहुल गांधी को सोनिया जी से इस बारे में बहुत साफ बात करना चाहिए कि भाई वो कौन लोग हैं जिनको आप भी जानती है, कुछ मैं भी जानता हूं, मुझे बताइए। और आज राहुल को ये फैसला कर लेना चाहिए कि ऐसे जितने भी लोग हैं उनकी कांग्रेस में जरूरत नहीं है। और एक बात और है, राहुल जो बार बार कहते हैं कि चले जाए ऐसे लोग, वहां जाके काम करें, वहां एडजस्ट नहीं हो सकते, जाएगा कोई नहीं। ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से कांग्रेस को, राहुल को, खड़गे जी को समझ लेना चाहिए। उन्हें निकालना ही पड़ेगा। जैसा आपने अभी मणिशंकर अय्यर का जिक्र किया, आपने कहा कि मणिशंकर अय्यर को निकाल क्यों नहीं देते? निकालना पड़ेगा। मणिशंकर अय्यर बैठे हुए, उनका जो काम था उन्होंने कर दिया। क्यों किया? ये सवाल तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। उनके इस बयान से, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, मोदी जी खुश होंगे?
मोदी जी उस सारे पूरे पुराने एपिसोड को भूल जाएंगे जिसमें उन्होंने मोदी जी के लिए जो कुछ कहा था उससे कांग्रेस ने उनको निकाल दिया था। और मोदी जी ने देश भर में एक शोर मचाया था कि देखो मेरे लिए क्या कह दिया, मेरी जाति के लिए क्या कह दिया। राहुल गांधी को इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मनीष शंकर अय्यर जैसे लोग अब उनके लिए सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं कर सकते। अभी जीतू पटवारी का एक आपने लेटेस्ट मामला देखा था जी। शादी में आना जाना कोई मसला नहीं है, कोई भी किसी की शादी में फंक्शन में आता है, जाता है, मिलता है, बच्चों को आशीर्वाद देता है, चला आता है। मगर आप उसकी सेल्फी लेके और फिर उसको पोस्ट करते हैं और उसमें लिखते हैं कि सर्वाधिक जनप्रिय कवि, और उससे भी बड़ी बात मेरे अभिन्न मित्र। तो राहुल ने आज वही तो कहा है कि अगर अभिन्न मित्र हो उनके तो यहां क्या काम है, और अगर मेरे अभिन्न मित्र हो तो वहां क्या काम है। गोविंद डोटासरा जो अध्यक्ष है राजस्थान के, वो भी गए थे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा प्रसिद्ध कवि। आप कवि कविता के बारे में नहीं जानते, एक तुकबाज को आप बहुत बड़ा कवि बना रहे हो, एक उपहास उड़ाने वाले को, जिसने अभी सोनाक्षी सिन्हा के बारे में आप शब्द कहे, जिसने अभी सैफ अली खान और करीना कपूर के बच्चे के बारे में, उसके बारे में कहा, जो राहुल गांधी को अभी भी गर्व से कहता है कि मैंने ही इसे पप्पू कहा था। उनकी टाइमलाइन पे अभी भी वो जो ट्वीट है वो मौजूद है। तो जो आदमी राहुल गांधी के लिए इस तरह के शब्द बोले वो अभिन्न मित्र कैसे हो सकता है। लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है भाई। फिर हम उस बात को दोहरा रहे हैं कि आना जाना सब चलता है। अभी शिवराज सिंह चौहान आए थे, राहुल को निमंत्रण देके गए अपने लड़के की शादी में, खड़गे जी को निमंत्रण देके गए, कोई बुरी बात नहीं है। इसी तरह कांग्रेस के नेता भी जाते हैं। मोदी जी कई कांग्रेस के नेताओं की शादियों में आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बहाने आप उनसे अगर दोस्ती बढ़ाते हो, उनकी तारीफें करते हो, तारीफ से आगे महिमा मंडन करते हो, तो प्रॉब्लम शुरू होती है। वही राहुल ने कहा है कि आप रहते यहां हो, काम बीजेपी के लिए करते हो। तो 30, 40, 50 से काम नहीं चलेगा। राहुल को कुछ ज्यादा लोग निकालना पड़ेंगे और देश भर में निकालना पड़ेंगे। अभी जब वो जाने वाले हैं अहमदाबाद अपना महासम्मेलन करने के लिए, उससे पहले उन्हें उन लोगों को कम से कम अपने पदों से हटा देना पड़ेगा जिन लोगों ने उन्हें विधानसभा चुनाव हराए। 240 सीटों पे इसी राहुल गांधी ने रोका था मोदी को, हिल गए थे मोदी जी। बाकी इंडिया गठबंधन के भी लोग थे, सबका साथ था, मगर राहुल की पदयात्रा, राहुल का साहस, राहुल पे जनता का विश्वास, उसके बाद ही पहला चुनाव हरियाणा हरवाया इन कांग्रेसियों ने। फर्स्ट चुनाव वो महाराष्ट्र में हारे। अलग अलग कारण है दोनों के, इनको जनरलाइज कभी नहीं करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि राहुल और कांग्रेस भी इनको जनरलाइज नहीं करेंगे। हर राज्य के स्पेसिफिक अलग अलग कारण हैं, उनको ये समझेंगे और उनका रिव्यू करेंगे। हमें पता नहीं आज तक रिव्यू हुआ कि नहीं। हरियाणा का हमने यही बताया था इस पे कि एक बहुत सामान्य सी कमेटी बनाई थी राज्य स्तर के नेता की, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी और अभी भी हरियाणा में कोई फैसला नहीं हुआ। वहां पे शुरू हो रही है या शायद हो चुका है, विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है शायद, लेकिन अभी तक शायद वहां पे कांग्रेस विधायक दल का नेता जो है, लीडर अपोजिशन नहीं बना है। ये फैसले करने में इतना टाइम क्यों? आज कांग्रेस को फिर से खड़ा करना है और ये कांग्रेस की जरूरत नहीं है, ये जनता की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी में जनता का शेयर लगा है, शेयर होल्डर जनता है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि आज कांग्रेस ही मोदी के जो सारे झूठ के पहाड़े उनके खिलाफ लड़ रही है। अभी आपने ट्रंप का सुनाया, इतना गंभीर मामला है, देश को कुछ मालूम नहीं है। ट्रंप कह रहा है कि हाँ मेरे सामने सरेंडर कर गए वो। कौन खिलाना, ये भी कहा, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। ये भी कहा कि वहां आपने जो गुजरात का भी जिक्र किया कि गुजरात के वहां वनपरा में तो शासकों को दूध पिला के आए, तो यहां ट्रंप के सामने भी दहाड़ देते जरा। देश के नेपाल तक के लोग प्लेन में जी हाथ हिला, और यहां 3 प्लेन आए हमारे वायुसेना के, अमेरिकन वायुसेना के साथ, और 2 तो मोदी जी के जाने के बाद आए। स्थिति बहुत गंभीर है। इसलिए मामला कांग्रेस का कतई नहीं है, मामला राहुल गांधी का कतई नहीं है। ये देश सम्मान की बात है, ये देवता की बात है। तो इसलिए राहुल गांधी को पड़ेगा। अगर राहुल गांधी करेंगे तो ये इल्जाम राहुल गांधी और खड़गे जी के सिर
क्योंकि इतनी ताकत में कभी भी कोई नहीं रहा जितनी आज की ताकत में राहुल और खड़गे जी हैं। वो जो चाहे कर सकते हैं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई विरोध करने वाला नहीं है। और अभी अगर ये अपनी कांग्रेस नहीं बना पाते हैं तो ये बहुत मुश्किल होगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं, आपसे भी समझूं राहुल गांधी के आज के भाषण और इससे देश की सियासत और